जब कोई बीमार हो जाता था इमरजेंसी में उसे कहीं ले जाना पड़ता। और ये जैकेट मेरी मम्मी का है इसलिए इतना ढीला ढीला हो रहा है। मैं समझिए। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं जा रही हूँ डिपू का सामान लेने, जो सरकारी राशन मिलता है डिपू से, वो लेने जा रही हूँ। वो घर से काफ़ी दूर है और मेरे साथ मेरे दादा आने वाले थे, वो अभी थोड़े लेट हैं। और एक भैया वो आगे चले गए गाँव के। आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। हम पूरा राशन पीठ में उठा के लाते थे बहुत दूर से। जो भी सामान हमें लाना होता था बहुत दूर से लाना होता था और हम उसे पीठ में उठा के लाते थे। काफ़ी थक जाते थे, पूरा पूरा दिन भर उसी में चला जाता था और पूरे परिवार के सदस्य सामान लेने जाते थे। अब थोड़ी सुविधा हो गई है क्योंकि सड़क हमारे घर के काफ़ी नज़दीक आ गई है, फिर भी उतनी नज़दीक नहीं आई है। फिर भी हमें थोड़ा उठाना पड़ता है, पर उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी पहले करते थे, क्योंकि सड़क की वजह से काफ़ी सुविधा हो गई है। और आज भी शायद मुझे पीठ में उठा के लाना पड़ेगा, थोड़ी दालें वगैरह लाऊंगी मैं पीठ में उठा के। बाकी कल यहाँ पे एक गाड़ी वगैरह आती रहती है तो उसमें ला देंगे, आटा चावल जो भी मिलता है उसमें डाल के ला देंगे। आज थोड़ा बहुत सामान उठा के लाऊंगी। पर जो आज से 3-4 साल पहले का टाइम था वो बहुत ही मुश्किल टाइम था हमारे लिए, ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम सारा सामान पीठ में उठा के लाते थे और ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हमारे गांव तक सड़क की सुविधा नहीं थी। तब होता ये था कि जब कोई बीमार हो जाता था इमरजेंसी में उसे कहीं ले जाना पड़ता तो काफ़ी दूर तक पीठ में उठा के ले जाते थे और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उन्हें पीठ में उठाते थे, चाहे वो कोई भी बीमार हो जाए। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब काफ़ी सुविधा हो चुकी है वैसे। और ये जैकेट मेरी मम्मी का है इसलिए इतना ढीला ढीला हो रहा है। और यहाँ देखिए मेरी आंख में पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया है, किसी चिंटी ने काटा शायद। 3-4 दिन हो गए, ये काफ़ी सूज गई थी। तो अभी मैं रास्ते में अकेले ही जा रही हूँ। मुझे लगा कि दादा आ जाएंगे शायद थोड़ी देर में, मैं आराम आराम से चल रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी जंगल भी है, रास्ते में थोड़ा डर भी लगता है अकेले जाने में। बाघ, भालू, तेंदुए इस जंगल में आते रहते हैं और इस नाले में काफ़ी भयानक खूंखार भालू वगैरह रहते हैं। पानी का नेचुरल सोर्स है, ये यहीं से निकलता है। होता यूँ है कि पहाड़ों में जो पूरे पहाड़ की नमी होती है वो एक जगह इकट्ठा होकर पानी बन जाता है, तो ये वो नेचुरल सोर्स है। और ये पानी बहुत ही प्योर है, बहुत ही शुद्ध जल है। इस सड़क होते हुए हमें जंगल के रास्ते से चलने में उतनी डर भी नहीं लगती, क्योंकि ये जंगल ऐसा है, यहाँ भालू, बाघ, तेंदुए और पता नहीं कौन कौन से जानवर कब कहाँ से निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और जंगल थोड़ा खाली खाली सा हो गया है सड़क की वजह से, तो अब उतनी डर भी नहीं लगती अकेले चलने में। नहीं तो आज से 3-4 साल पहले कोई अकेला नहीं जाता था, कोई साथ ही जाते थे। बट आज भी उसका खौफ है। जंगली जानवर है वो सड़क के लिए भी निकल जाते हैं। हमने बहुत बार देखा तेंदुआ सड़क में आया होता था घूमने, और भालू को भी देखा है। और ऐसे में डर लगती है अकेले चलते हुए। जिस जगह से हमें डिपो का सामान लाना है वो घर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और जाना आना पैदल ही होता है। वो कभी हो जाता है अगर हम सब ने कॉन्ट्री कर ली तो हम एक गाड़ी कर लेते हैं, सारे गांव वाले मिलके गाड़ियाँ कर लेते हैं, फिर गाड़ी में सामान लाते हैं और ख़ुद भी गाड़ी में आ जाते हैं। बट आज ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत सामान पीठ में उठा के लाना पड़ेगा और बाकी का जो सामान है जब गाड़ी आती रहेगी तो उसमें
देखिए इस जंगल में काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और यहाँ में नगाल बोलते हैं। इसकी कलम बनाते थे हाँ इसकी कलम बनाते थे दादू, है ना? हाँ समझिए, मैं समझिए, इतना टाटा में नहीं। और इसके किल्ठे भी बनाते हैं, बनाए जाते हैं, जिसमें हम घास वगैरह लाते हैं, गोबर वगैरह उठाते हैं। अब तो वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और उस कलम से तख्ती लिखते थे हम और स्याही के साथ लिखते थे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से। है तरह का दिखता है, इसमें ऐसी पत्तियाँ लगी होती हैं और इससे खाना रखने के लिए, खाना नहीं सॉरी, चपाती वगैरह रखने के लिए भी बनाए जाते थे। उसको हम छाबू बोलते हैं, वो भी बनाए जाते हैं इसके साथ। एंटर कर चुके हैं गांव थाच में और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो चलते ही है। देखिए दादा, गांव थाच का पहला घर और यहाँ है लगाए कीवी की बेल लगाई हुई और दादा बोले तूने रास्ते से लेकर यही काम लगा रखा है वीडियो बनाने का। ये है पलम का पेड़ और ये भी पलम का पेड़ है। सामान ले लिया है और इस दुकान में रखना है या उसमें रखेंगे, पता नहीं किस में रखेंगे, पर यहाँ तक हमने पहुँचा दिया है। डिपो से इधर पहुँचा दिया है और थोड़ा बहुत हम दाले दुले तेल वगैरह साथ लेके जाएंगे। मैं और दादा राशन लेके घर की ओर जा रहे हैं। मैं रेस्ट कर रही हूँ थाच गांव के साथ में। दादा किसी से रस्सी मांगने गए हैं घर से, वो रस्सी नहीं लाए थे, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। सेब के पौधों में नेट कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं ताकि उन्हें ओला से बचाया जा सके। ये देखिए, पैदल चलने के बाद पहुंच चुके हैं दादा के बगीचे में। यहाँ देखिए दादा ने कितने बड़े बड़े सेब के पेड़ लगा रखे। ऐसे तो काफ़ी छोटे थे, मेहनत करने के बाद इतने बड़े बड़े हो गए, पर इस बार इसमें सेब नहीं है कुछ खास। और दादा सेब क्यों नहीं है इस बार? और ये बनाया है दादा ने घर, जो गांव से काफ़ी दूर है वैसे, और दादा ने भी 8-10 किलो का उठा रखा है पीठ में और मैंने भी इतना बोझ उठा रखा है। ये देखिए, ये दादू की बकरियां है, बकरे हैं। ये देखिए जो खिड़की में आ गए हैं, अभी इनको चराने ले जाएंगे दादा शाम को। अभी दादा बोल रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे, रेस्ट कर लेते हैं। पहाड़ी भाषा में मांदरी कहते हैं और ये एक घास होता है, उसे शलुई कहते हैं, उसके साथ बनती। घर अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी फर्श में काम करने के लिए रह गया है। और ये है इसका कमरा जो अभी बना नहीं है पूरी तरह से। इस यहाँ पे लाइट की सुविधा भी नहीं है अभी तक का, तो जब ये पूरी तरह बन जाएगा तब आपको दिखाते हैं। दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं। इस टाइम हम घर पहुंच रहे हैं। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी और पसीना पसीना हो गया पूरा फेस, काफ़ी थक भी गए हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।